दुनिया के इतिहास में आज ही की तारीख पर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है। दरअसल आज ही के दिन पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में 25 जुलाई 1978 में दुनिया की पहली IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। करीब 2.5 किलोग्राम वजन की लुई ब्राउन आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई। यह प्रणाली दुनिया भर के निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हुई और लुई के जन्म के खबर फैलते ही अकेले ब्रिटेन के ही करीब 5000 दंपति ने इस नई प्रणाली के जरिए संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी। इस तकनीक का प्रयोग करने वाले ब्रिटेन के वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड और पैट्रिक स्टेपटो विश्व के पहले वैज्ञानिक थे। इनके इन्हीं महान कार्यों के लिए 2010 में एकमात्र जीवित रॉबर्ट एडवर्ड को चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक, यह क्या होती है? ये निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है। उसे IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक कहा जाता है। परखनली में इस निषेचन के कारण इसे परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने भी दुनिया के पहले परखनली शिशु के जन्म के 70 दिन बाद यह सफलता पाई जब 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा नामक बच्ची का जन्म हुआ। यह दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। इसका जन्म दुर्गा पूजा के दिन हुआ था, इस कारण लोगों ने इसे दुर्गा नाम दिया। इनका वास्तविक नाम अनुप्रिया अग्रवाल है। भारत के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने यह करिश्मा कर दिखाया था। हालांकि शुरुआत में उनको इसका श्रेय नहीं मिला। उनके दावे को बंगाल सरकार और मेडिकल अधिकारियों ने नहीं माना। उनके इस कार्य को झूठा दावा कहा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का तबादला कर उन्हें दंडित किया गया। इन सब का उन पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वे डिप्रेशन में रहने लगे। अंततः 19 जून 1981 ईस्वी को उन्होंने अपने जीवन से हार मानकर आत्महत्या कर ली। भारत के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा का जन्म डॉक्टर मुखोपाध्याय के मौत के 5 साल बाद 1986 में मुंबई में हुआ। इसका सारा श्रेय डॉक्टर TN आनंद कुमार और उनकी टीम को जाता है। शुरुआत में माना गया कि हर्षा भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, पर यह सही नहीं था। 1997 में डॉक्टर आनंद कुमार विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने कलकत्ता गए, जहां उन्हें डॉक्टर मुखोपाध्याय का रिसर्च पेपर और डायरी देखने को मिली और उन्होंने पाया कि डॉक्टर मुखोपाध्याय का दावा सही था और वही भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक हैं। डॉक्टर आनंद के प्रयास के कारण ही 2003 में ICMR ने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को मान्यता दी। अंततः 2007 में विश्व स्तर पर मान्यता मिली जब उनकी उपलब्धियों को डिक्शनरी ऑफ मेडिकल बायोग्राफी में शामिल किया गया। अब डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।